शादी के बाद तुम जॉब कर सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, यही बात ना मैं भी तुम्हें बोलती हूँ, तुम भी शादी के बाद जॉब कंटिन्यू कर सकते हो। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा ना, बुरा लगा? नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा। अगर तुम मुझसे ये भी बोलती ना कि तुम शादी के बाद जॉब नहीं कर सकते, तब भी मुझे बुरा नहीं लगता। क्या तुम सच में जॉब नहीं करोगे? नहीं, अगर मैं जिस लड़की से शादी करूंगा वो 1.5-2 लाख रुपए महीने कमाएगी, उससे ज्यादा कमाएगी, तो मुझे जॉब करने की क्या जरूरत है? तुम्हें सैलरी से क्या लेना देना? क्यों? जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ, मुझे कम से कम पता तो होना चाहिए कि वो कमाती कितना है। क्यों, तुम सैलरी देखकर शादी करोगे? क्यों, तुम बिना देखे कर लोगी? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास कार कौन सी है? वरना है, और कोई? पापा की स्विफ्ट है। ओ, तो मतलब तुम्हारे घर पे टोटल 2 कार हैं। तो एक कार तो तुम ऑफिस ले जाओगी, दूसरी तुम्हारे पापा ले जाएंगे। तो मेरे लिए तो तुम्हारे पास कोई कार ही नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा? तुम कैब से चले जाना। मतलब शादी के बाद तुम मुझे कार नहीं दिलाओगी? तुम्हें कार की क्या जरूरत है, तुम्हें तो घर पे ही रहना होगा ना। ठीक है। अब अच्छा ये बताओ, तुम्हारा घर कितना बड़ा है? तुम्हें मेरे घर से क्या लेना देना? अरे यार कमाल करती हो तुम। शादी के बाद मुझे जिस घर में रहना है, मुझे पता तो होना चाहिए कि वो घर कितना बड़ा है। क्या मतलब तुम मेरे घर में रहोगे? और नहीं तो क्या। हाँ बताओ, कितना बड़ा घर है तुम्हारा? 3 BHK है। 3 BHK? यार 3 BHK तो बहुत कम है। 3 BHK में कैसे मैनेज होगा? एक रूम में तो तुम्हारे मम्मी पापा रहेंगे, दूसरे में तुम्हारा भाई, और तीसरे में चलो हम लोग रहेंगे। अगर मुझे कभी एक्सरसाइज करनी होगी, योगा करना होगा, तो मुझे उन लोगों के सामने करना पड़ेगा। नहीं यार, इतने सारे लोगों में मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। शादी के बाद तुम्हें मेरे लिए अलग से घर लेना पड़ेगा, तब हम लोग साथ में रहेंगे। ये क्या बकवास लगाई तुमने तब से? अरे अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है, पूरी बात तो सुन लो मेरी। हाँ बोलो। अच्छा एक बात और, ऑफिस से आने के बाद तुम्हें घर के काम में मेरी हेल्प करनी होगी। और अगर हाँ किसी रीजन से मान लो हमारी शादी नहीं चलती है, तो डाइवोर्स अगर तुमने मुझे दिया, तो उसके बाद तुम्हें मुझे अपनी आधी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तुम तब से ये क्या बकवास कर रहे हो? खुद के बस का नहीं है क्या कमाना? कभी मम्मी पापा के साथ नहीं रहूंगा, प्रॉपर्टी, शादी, डाइवोर्स। क्या शादी करने आओ या फिर डील? क्या हुआ, बुरा लग रहा है? गुस्सा आ रहा है? किसे नहीं आएगा? हमें नहीं आता। हर लड़के से शादी से पहले यही डिमांड की जाती है, यही सवाल पूछे जाते हैं कि शादी के बाद हमें अच्छा घर चाहिए, हमें अच्छी लाइफस्टाइल दे दो, शादी के बाद हमें गाड़ी दे दोगे या नहीं दे दोगे, ये दे दोगे या नहीं दे दोगे, और अगर शादी नहीं चली तो शादी के बाद, डाइवोर्स के बाद आधी प्रॉपर्टी दे दो। शादी के बाद मर्द सिर्फ औरत को देता ही देता है। सारी औरतें शादी के बाद डील ही तो करती हैं, हमें ये दे दो, हमें देना ही पड़ेगा। नहीं मुझे तो ये चाहिए, आज तो मुझे नेकलेस चाहिए, तुम्हें तो देना ही पड़ेगा। अरे क्यों देना पड़ेगा भाई? तुमने शादी कर रही हो या फिर जनरल स्टोर पे सामान खरीदने के लिए आई हो? हम मर्द इतना बदल चुके हैं ना कि हमें अपने पार्टनर के जॉब करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके साथ घर के काम कराने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अरे उन्हें इक्वलिटी देने में भी हमें कोई परेशानी नहीं है। कभी कभी तो ऊपर वाला भी सोचता होगा कि मैंने तो मर्द ऐसे नहीं बनाए थे। अरे तुम्हारी खुशी के लिए हम अपनी खुशी भूल जाते हैं, हम खुद इतने नाखुश हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें खुश कैसे रहना है। सब कुछ हम तुम्हारे लिए ही करते हैं। और हाँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने बस तुम्हें नॉर्मली बोला था कि शादी के बाद तुम जॉब कर सकती हो, लेकिन वो बात तुम्हारी ईगो को इतना तेज चुभी कि तुम्हें ऐसा लगा कि मैं तुम्हें परमिशन दे रहा हूं जॉब के लिए, और तुम मुझसे परमिशन मांगोगी क्या? इसे परमिशन मांगना नहीं कहते हैं, इसे एग्री होना बोलते हैं। इसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूं। वैसे तुमने मेरे पहले सवाल का जवाब नहीं दिया, तुम्हारी सैलरी कितनी है? 45K। 45,000 रुपए? अरे इतनी सैलरी में ना तुम मेरे खर्चे उठा पाओगी, ना अपना घर चला पाओगी। अरे यार, पापा ने मुझे कहाँ भेज दिया, किस लड़की को देखने के लिए बोल दिया? नहीं, इतनी कम सैलरी वाली लड़की से मैं शादी नहीं कर पाऊंगा। मेरे भी कोई सपने हैं यार, वो कैसे पूरे होंगे? तुम मुझे ना तो कोई अच्छी लाइफस्टाइल दे पाओगी, ना तुम मुझे कोई गाड़ी दे पाओगी अच्छी सी। देखो
मैं शादी से एग्री नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर पाऊंगा। मुझे तो ऐसी लड़की से शादी करनी है जिसकी सैलरी कम से कम 1.5-2 लाख रुपए महीने हो, जो मेरे खर्चे उठा पाए। नहीं नहीं, तुम किसी और से शादी कर लो, मैं जा रहा हूँ। और हाँ, तुमने सैलरी कितनी बताई? 45,000 रुपये। जितनी तुम्हारी महीने की सैलरी है ना, ये जो गाड़ी है ना, तो उससे ज़्यादा पेट्रोल खाती है, समझी तुम? और बाय द वे, मैंने बिल पे कर दिया है, एंजॉय योर कॉफ़ी।